माँ बाप से पढ़ करके देवी देवता धरती पे कोई नहीं है। जो अपने माँ बाप की सेवा न करें, ऐसे औलाद को जो है सूली पर लटका कर उनको जिंदा ही जला देना चाहिए। मैंने तो अपने लड़के से कहा भैया इतना ना पढ़ना लिखना कि आप विदेश चले जाओ, मैं मर जाऊं तो मेरे मिट्टी में भी ना हो। पासपोर्ट भी रद्द हो, खतौनी से उनका नाम भी चला जाए। वो अपने पेट को बांध कर आपके ख्वाहिशों को पूरा करता है। ऐसा कानून बनाने का काम किए हैं कि लोग अपने माता पिता का ख्याल रखें। अमीर होने के बाद तुरंत गांव छोड़ दिए, समाज को छोड़ दिए, परिवार को छोड़ दिए, इंटरकास्ट शादी किए। ऐसे औलाद के ऊपर ऐसे ही कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने इसी देश में सबसे ताकतवर आदमी को देखा अपनी माँ को लाइन में लगाए हुए। और वही माँ बाप जो है कि अदर बदर की ठोकर करते हैं, कहीं अनाथालय में जाते हैं तो कोई वृद्धा आश्रम में जाते हैं। प्रधानमंत्री जी अपने माता जी के मरने पर बाल नहीं बनवाए। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश माहौल कैसा है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसको लेकर के लगातार चर्चाएं तेज हैं। जिस तरह से बच्चे आज के दौर में कमाने के लिए बाहर निकल जाते हैं और उनके माँ बाप यहीं रह जाते हैं, उनके देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। फिर खबर निकल कर आती है कि वो माँ बाप अपने घरों में मरे मिले या उनकी लाशें सड़ गई। इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ऐसे बच्चे जो अपने माँ बाप को छोड़कर बाहर आनंद कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उनका पासपोर्ट रद्द किया जाएगा। इसके साथ ही हर 6 महीने पर माँ बाप से संतुष्टि प्रमाण पत्र भी लिया जाएगा। सर, क्या कुछ कहना है इस आदेश पे? सरकार ने एक पहल की है ताकि जो माँ बाप यहाँ रह जाते हैं, उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता है, उनकी सुध ले बच्चे। देखो, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और योगी जी ने अगर इस पे विचार रखने का बात किया है तो बहुत अच्छी बात है। भारत में हमारे कई ऐसे माता पिता बुजुर्ग लोग मिले हैं जिनकी लाशें महीना 2 महीने बाद मिली है। तो बहुत अच्छा विषय है, होना चाहिए। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी स्वयं, उनकी जब पिता की मृत्यु हो गई थी तो वो स्वयं नहीं गए थे, समझ रहे हैं। इसका मैं स्वागत करता हूं कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन पासपोर्ट उनका न रद्द किया जाए, उनका खतौनी में से नाम काट दिया जाए। और खासकर मैंने तो अपने लड़के से कहा भैया इतना ना पढ़ना लिखना कि आप विदेश चले जाओ, मैं मर जाऊं तो मेरे मिट्टी में भी ना हो। मैंने अपने बच्चे से कहा है इतना पढ़ाई लिखाई करो कि समाज में इज्जत बनी रहे, समाज में जो मैंने जितना बनाया है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना, लेकिन ऐसा कुछ मत करना कि मेरे मिट्टी में ना हो, हमारे घर रहो, हाथ पांव दबाओ, हमारा सेवा सत्कार करो। हमने आपको पैदा किया है। तो सभी बच्चों को ये चाहिए कि अपने माँ बाप की सेवा करें, और अगर उनका प्रॉपर्टी लेना है तो आपको विदेश जाकर के भी उनका ख्याल रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी लेने के लिए ख्याल रखना कहाँ तक उचित? क्या ये संस्कारों में नहीं होना चाहिए कि माँ बाप का ख्याल रखा जाए? आखिर जब आप पैदा होते हैं तब वही आपको पाल पोस के बड़ा करते हैं। आज अपने पैरों पे खड़े हैं तो आप उनका ध्यान नहीं रख सकते। 20 से 25 साल के अंदर बहुत परिवर्तन होगा। उसके पहले लोग बहुत ज्यादा अपने माँ बाप का लोग ख्याल रखते थे। क्या ये हुआ ये परिवर्तन? कैसे, क्या लगता है, क्या वजह है? ज्यादा पढ़ लिख लेता है ना, तो उसको दूसरे कल्चर से देखना शुरू कर देता है। संस्कारों की कमी आ गई। संस्कारों की कमी हो जाती है। तो मान लीजिए विदेश जाने पर माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो है, और IAS लोग हैं, इतने कितने कमिश्नर लोग हैं, IAS लाभी जो है, अगर उनके माता पिता जी लोग बुढ़े हो जाते हैं तो लोग ले जा करके वृद्धाश्रम में कर देते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर भी रोक लगानी चाहिए। विदेश वालों पर जो रोक लगा रहे हैं तो ये शिष्टाचार पूर्वक चलिए, ठीक है, रोक लगा हुआ। अभी श्रीवास्तव जी ने कहा कि खतौनी से भी उनको जो बेदखल, तो बिल्कुल उस पर भी मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेकर के ये भी कह देना चाहिए कि जिनके बच्चे विदेश में रह रहे हैं, ऐसे माँ बाप घर पर मर जा रहे हैं, तो पासपोर्ट भी रद्द हो, खतौनी से उनका नाम भी चला जाए, तब ये लोग सुधरने वाले। लेकिन साथ साथ जो IAS बड़े लोग अपने माँ बाप को ले जा करके वृद्धा आश्रम में कर दे रहे हैं, वो तो यहीं पर रह करके कर रहे हैं ना। बहुत लोग IAS हैं, अपने माँ बाप का एक छोटा सा सवाल है, काम लोग नहीं करना चाह रहे हैं। जो है इतना समय नहीं किसी के पास है कि जो माँ 9 महीने पेट में लेकर के पली पोसी और छोटे से लेकर के बड़ा की, और आज उस माँ बाप के लिए उनके पास समय नहीं है। जो है तो समय जो शिष्टाचार होता है, इस पर सरकार के कहने से न कोई करने वाला है न कोई धरने वाला है। जो है इस पर शक्ति की जरूरत है। शक्ति कौन करेगा बताए? मुख्यमंत्री के कहने पर शक्ति हो जाएगी? मुख्यमंत्री जी के कहने पर थोड़ी ये शक्ति होगी। जो है आदमी का विचार होता है, मानवता होती है,
शिष्टाचार होता है जो है। अभी फैसला लिया गया अभी है आपने लोगों के लिए अभी भलाई के लिए आपने ये फैसला चीज लिया कहा ना, तो श्रीवास्तव जी हमारे जो है नेताजी ये कहे ना कि मुख्यमंत्री स्वयं अपने पिताजी के काम में नहीं गए, प्रश्न उठा के नहीं जो है। अगर यही मुख्यमंत्री जी चले गए होते हैं तो आज श्रीवास्तव जी नहीं कहते, कोई नहीं कहता। अभी लोग कहते कर भाई प्रधानमंत्री जी की बात सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी अपने माता जी के मरने पर बाल नहीं बनवाए, ये भी प्रश्न उठता है। अब अगर इस पर कोई कहे कि भाई मुख्यमंत्री जी, लेकिन उनके माँ बाप ये ना कहे तो हैं अकेले थे, ना तो वो इकलौते बेटे थे, उनके माँ को उनके बाप को देखने के लिए लोग मौजूद थे वहाँ पे। यहाँ बात हो रही है कि जिनका एक ही इकलौता बेटा है या इकलौती बेटी है, शादी करके बाहर रह रही है, बच्चे बाहर रह रहे हैं, उनकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं, उनका तो पूरा परिवार उनके साथ मौजूद था। और मुख्यमंत्री साफ तौर पर यह बात कहते हैं कि मैं केवल बेटा नहीं हूँ, मुख्यमंत्री जी कहते बेटा नहीं हूँ, केवल बेटा नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। तो ठीक है, मुख्यमंत्री जी के प्रदेश के बेटे की पूरी जिम्मेदारी है, सब चीज है, ये साथ साथ माता पिता की भी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होनी चाहिए जो है। जो माल लेकर के पेट में पली है उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी भूल जाएंगे क्या? उसके बाद मुख्यमंत्री जी गए कि नहीं? अभी चंद दिन हुआ है मुख्यमंत्री जी गए हैं नाना बन करके, जो फेसबुक पर चला था, वो तो गए थे खिला रहे थे जो है, क्योंकि उत्तराखंड के गए सीएम ने उनको बुलाया था, इसलिए वो गए। उस दौरान वो अपने परिवार से भी मिले, तो ये कोई उनका ये नहीं है कि वो केवल अपने परिवार से मिलने गए। मुख्यमंत्री जी कह दिए तो सब नियम लागू हो गया, और आप अपने माता को माता मत कहिए, अपने पिता को पिता मत कहिए। आपके अंदर भी तो बुद्धि विवेक होना चाहिए। आपकी माता कौन है, आपका पिता कौन है, अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए, अपने माता पिताजी के सुरक्षा की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था पूरी करनी चाहिए जो है। मुख्यमंत्री जी जो कहे हैं उसको सख्ती से पालन करवाओ, उसको सब लोग मानने के लिए तैयार है जो है। और ये जो जमीन खतौनी से भी बेदखल करने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं जो है, और सबको शिष्टाचार पूर्वक ये करना चाहिए, अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहिए, चाहे विदेश में रह रहे लोग हों, चाहे अपने उत्तर प्रदेश या अपने भारत में रह रहे हैं। अभी बहुत लोग हैं, बड़े लोग वृद्धा आश्रम में कर देते हैं। अभी फेसबुक चलाइए, देख लीजिए, वृद्धा आश्रम में माँ बाप रोते हैं जो है, उनको खाने की व्यवस्था नहीं होती है। ऐसे भी लड़के बच्चे हैं जो है, ऐसे लड़के बच्चों से कोई मतलब नहीं है जो है। यह हर चीज जरूर है कि मुख्यमंत्री आदेश दे तब हम यह काम करें। मुख्यमंत्री आदेश दे तभी वो काम हो जरूरी नहीं, कुछ चीजें अपने मन से भी होती हैं। क्या लगता है कि इतने समय में ऐसा क्या बदलाव आ गया कि बच्चे अपने माँ बाप का ध्यान ही नहीं रख पा रहे? देखिए, ये सदियों से चली आ रही है, अच्छे बुरे हमेशा रहे हैं और रहेंगे। जहाँ बात मुख्यमंत्री जी की है, कोई वो बादशाह नहीं है, वो डिक्टेटर नहीं है। जनता की समस्या उनके सामने आई तो जनहित में ऐसा कानून बनाने का काम किए हैं कि लोग अपने माता पिता का ख्याल रखें। इस फैसले का समर्थन करते हैं इसकी? बहुत ही प्रशंसनीय है मुख्यमंत्री जी का कार्य, उतना प्रशंसा किया जाए उतना ही कम है। जितना प्रशंसा किया जाए उतना कम है। मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया है बहुत उचित फैसला, ये बिल्कुल सराहनीय फैसला है। और माननीय मुख्यमंत्री जी 25 करोड़ की जनता को ध्यान में रखते हुए और समस्त परिवारों को, जो परिवार टूट रहा है, और लोग माँ बाप जो है कि अपने बच्चों को विदेश भेज देते हैं पढ़ने लिखने करके, और पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो फिर वहीं पल बढ़ जाते हैं, वहीं रहने लगते हैं, वहीं शादी ब्याह कर लेते हैं, अपने धर्म को भूल जाते हैं, अपने देश को भूल जाते हैं, अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, अपने परिवार को भूल जाते हैं। तो इनको संपत्तियों से बेदखल करना चाहिए, इनका पासपोर्ट वीजा रद्द होना चाहिए, और वो माँ बाप को आकर के बुढ़ापे का सहारा होना चाहिए और माँ बाप की सेवा करना चाहिए। माँ बाप से बढ़ करके देवी देवता धरती पे कोई नहीं है। माँ 9 महीना गर्भ में रखती है, बाप मेहनत मजदूरी करके पाल पोस के बड़ा करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, अपने फटे कपड़े पहनता है, लेकिन अपने बच्चों को नया कपड़ा पहनाता है, अपनी आधी रोटी खाता है, लेकिन अपने बच्चों को पूरी रोटी खिलाता है। आज परिवार इतना एडवांस हो गया है कि लोग जिस गरीबी से आकर के अमीर बने हुए हैं, जिस आईएएस गरीब से आईएएस डॉक्टर इंजीनियर बने हुए हैं, लेकिन एक आईएएस अपने लड़के को आईएएस नहीं बना पा रहा, डॉक्टर अपने लड़के को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना, इसलिए कि गांव में जो प्राइमरी पाठशाला में पढ़े थे, गांव में रहे थे, गांव में जो काम करते थे, शिक्षा लिए, अमीर होने के बाद तुरंत गांव छोड़ दिए, समाज को छोड़ दिए, परिवार को छोड़ दिए, इंटरकास्ट शादी किए। और तो और अब जब इनका खामियाजा इनके बच्चों ने क्या भुगता कि देख लिया कि इस देश में हम अपने बच्चों को विदेश पढ़ाएंगे तो अच्छी सुख सुविधा में पढ़े लिखेंगे, उन्होंने वहां जाकर के तो वहां रच बस गए, वहां की नागरिकता ले लिए।
उस देश के निवासी हो गए, वहाँ शादी ब्याह कर लिए, और वही माँ बाप जो है कि अदर बदर की ठोकर करते हैं, कहीं अनाथालय में जाते हैं तो कोई वृद्धाश्रम में जाते हैं। जब वो उनका निधन हो जाता है तब कोई उनको देखने सुनने के लिए आता है, दाह ऐसा संस्कार। लगता है कि हमने शिक्षा तो दिला दी लेकिन संस्कार देने में कमी रह गई। बिल्कुल, शिक्षा हमने दिलाई लेकिन हमने विदेशी शिक्षा दिलाई, भारतीय शिक्षा नहीं दिलाई। भारतीय शिक्षा, भारतीय संस्कार दिलाए होते, सनातन संस्कृति और सनातन शिक्षा होता तो वो लड़का नहीं वो गलती करता, विदेश जाके नहीं रहता, अपने माँ बाप की देखभाल जरूर करता। जैसे जितने लोग पुराने पद्धति से पढ़ लिख करके आज IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बने हैं, आज भी अपने माँ बाप की देखभाल किए हैं। और लेकिन जब उनके लड़के विदेश चले जाएंगे तो उनकी देखभाल नहीं कोई करने आएगा, ना उनकी कोई सूद लेगा, ना कोई उनको कंधा देने आएगा, ना कोई उनको उठाने आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह फैसला करके इनका पासपोर्ट वीजा रोका जाए, इनको संपत्तियों से भी बेदखल करे जाए, और ये बुढ़ापे में अपने माँ बाप की सेवा करें, माँ बाप के पास रहें, और जितना पढ़ना लिखना था पढ़ लिख लिए, आकर के भारत में रहें। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भारतीयों के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, देशवासियों के लिए ये सराहनीय अनूठा प्रयास है और अच्छा काम है। इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने यह बिल और कानून ला करके माँ बाप का आपने आशीर्वाद ले लिया। प्रदेश की जनता का जो परिवार टूट रहा था, बिखर रहा था, आपने उन माँ बाप का आप सहारा बने। वाकई कहा जाता है कि नाथों के नाथ योगी आदित्यनाथ है, तो आपने कम से कम अनाथ माँ बाप को होने से, वृद्धाश्रम जाने से बचा लिया। अनाथ माँ बाप को वृद्धाश्रम जाने से बचा लिया। छोटा सा सवाल है मेरा कि बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, विदेशों में बच जाते हैं और फिर भूल जाते हैं कि उनके पीछे उनके माँ बाप भी हैं, और उन्हीं माँ बाप को ध्यान में रखते हुए एक फैसला लिया गया है कि जो बच्चे विदेश में रह रहे हैं, उनके माँ बाप यहाँ अकेले हैं, अगर वो अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखते हैं, उनसे समय समय पर बात करके उनकी जानकारी नहीं लेते हैं, ये नहीं देखते हैं कि वो ठीक है कि नहीं, उनकी सुध नहीं लेते हैं, तो उनका पासपोर्ट रद्द किया जाएगा। बिल्कुल रद्द होना चाहिए, सराहनीय कार्य है। मैं स्वागत करता हूं योगी आदित्यनाथ जी का। ऐसे औलाद के ऊपर ऐसे ही कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो अपने माँ बाप, अपने भाई, अपनी बहन को भूल जाएं। ये भारत है, यहाँ पर हर उस धर्म के मानने वालों के लिए सम्मान है जो अपने अपने धर्म का जो है इबादत करते हैं, अपने तरीके से करते हैं। लेकिन अगर कोई अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता है, उनका हाल नहीं जानता है, और वाकई में अभी तक मैंने ये पढ़ा नहीं है, ना सुना है, और आप ये बता रही हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा कानून लाया है, फैसला लिया, एक निर्देश दिया गया है, उनके ट्विटर पे आप चेक करेंगे। तो इसका मैं सहमत हूं और समर्थन भी करता हूं, और बल्कि रद्द नहीं, आजीवन के लिए वो भारत में एंट्री ना कर सकें। और जो भारत में रह रहे हैं, जो अपने माँ बाप को कहीं भेज देते हैं, डाल देते हैं, पड़े रहते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं ऐसे जगहों का, और उसके बाद उनका शुद्ध लेने नहीं जाते, उनके ऊपर भी एक कोई कानून आना चाहिए। ऐसे लोगों को भी जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करके ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। युवा है, आप क्या लगता है ऐसी क्या सोच है युवाओं की कि वो माँ बाप को छोड़ करके निकल जाते हैं, फिर सोचते ही नहीं है उनके बारे में? पता नहीं कैसा कलेजा है उनका, हमें नहीं समझ में आता है। इतना कठोर कलेजा नहीं होना चाहिए। अरे जिसने आपको जन्म दिया उस माँ से पूछिए कि 9 महीने का पेट में दर्द क्या होता है और कितनी पीड़ा से वो माँ उसको पैदा करती है। उस बच्चे को इस बात का ख्याल होना चाहिए, उस बात का दर्द महसूस करना चाहिए कि जब तुम छोटे होते हो, बोल नहीं पाते हो, तो वो तुम्हारे उस तोतली जुबान को भी समझने का काम करता है, और उसके बाद वो अपने पेट को बांध कर आपके ख्वाहिशों को पूरा करता है। और आप उठते हैं, 2 ही दिन में डिसीजन ले लेते हैं कि हम अपने पत्नी के साथ रहेंगे और माँ बाप को ठोकर मार देंगे। ऐसे माँ बाप को तो मैं कहता हूँ सूली पर लटका देना चाहिए। ऐसे औलाद को जो अपने माँ बाप की सेवा न करें, ऐसे औलाद को जो है सूली पर लटका कर उनको जिंदा ही जला देना चाहिए। ये सच है। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग इसका विरोध करेंगे, लेकिन ये सही है, ऐसे ही डिसीजन होना चाहिए। बहुत ही अच्छा डिसीजन है माँ बाप को छोड़कर जाने वालों के लिए। सहमत है आप इससे? इसका कोई विरोध कर ही नहीं सकता, लेकिन उन वजहों को जानना चाहिए कि क्योंकि जो लड़का पढ़ लिख लेता है ज्यादा, वो क्यों भारत छोड़ के चला जाता है। परिवार नहीं जाता है, लेकिन वो छोड़ के चला जाता है। उन वजहों को भी जानना चाहिए ना। सिर्फ ये फैसला ले लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उन वजहों को ढूंढना पड़ेगा ना। पढ़े लिखे नौजवान जो हमारे देश से को छोड़ के विदेशों में शिफ्ट हो रहे हैं, उनकी वजहों को जानना चाहिए, क्योंकि भारत में माँ बाप को छोड़ने के पीछे वजहें होती हैं।
वजह होती है क्योंकि माँ बाप इस कल्चर में ढल चुका है, ये अपना देश छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन नौजवान अपना भविष्य देखता है, आगे का भविष्य देखता है। लेकिन वही नौजवान अपने बीवी को ले जाकर के रख सकता है। मैं कहता हूँ आपके अंदर डिजिटल चीजें फिट हो जाएं, कुछ भी फिट हो जाए, आप सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर, अमेरिका, न्यूजीलैंड कहीं भी चले जाएं, आप अपने जरूरत के लिए जा रहे हैं, जाइए, कौन मना कर रहा है। एक फोन पे क्या अपने माँ बाप का हाल चाल नहीं ले सकते क्या? एक पुरानी खबर है कि एक बेटा एकदम विदेश में रह रहा था और 90 दिन हो गए माँ बाप को मरे, किसी को खबर नहीं। यही मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे लोगों एक घंटा नहीं है आपके पास जानने के लिए। देखिए, हमने इसी देश में सबसे ताकतवर आदमी को देखा अपनी माँ को लाइन में लगाए हुए। हमने ये भी देखा अपने ही देश में, देश का सबसे ताकतवर आदमी बैंक की लाइनों में लगाया अपनी बूढ़ी माँ को। ये भी हमारे देश के लिए शर्मसार घटना थी, देश को शर्मिंदा होना पड़ा था। कुछ लोग तो तारीफ कर रहे थे, लेकिन वो देश के लिए शर्मिंदगी की बात थी कि सबसे ताकतवर आदमी इस देश का। सबसे ताकतवर आदमी अगर अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा तो क्या इसमें भेदभाव नहीं? तो इस तरह तो योगी आदित्यनाथ जी अपने पिता के अंतिम संस्कार पे भी नहीं गए थे, लेकिन कोई जिम्मेदारी थी ना उस वक्त उनके सरों पर। मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जो आपने सवाल पूछा माँ बाप के लिए, मैं उसका समर्थन करता हूं। माँ बाप मतलब माँ बाप होते हैं, उनको कभी भी नकारा नहीं जा सकता है, वो आपकी रीढ़ की हड्डी है। जब तक जिंदा है आपका घर सुरक्षित है, उनके ना रहने के बाद आपका घर जहन्नम बन जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और जो फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया गया है माँ बाप की सुरक्षा के लिए, उन माँ बाप की सुरक्षा के लिए जिनके बेटे, जिनके बच्चे अपनी परिवार को चलाने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए, कई बार अपने शौक के लिए विदेशों में जाके बस जाते हैं और उनके पास इतना भी समय नहीं होता कि वो अपने परिवार को, अपने माँ बाप को फोन करके उनका हालचाल जान सके। यहाँ मौजूद जनता ने सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले का समर्थन किया है और ये भी कहा है कि इस फैसले को पूरे कड़े तरीके से और पुरजोर तरीके से देश में लागू किया जाए, सिर्फ प्रदेश ही नहीं पूरे देश में लागू किया जाए, ताकि आने वाले समय में जनता जो है वो जागरूक हो और लोग अपने माँ बाप की सेवा के लिए तत्पर हो। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज़, लखनऊ।